काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सपने हैं कि हमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रियों में भी हमें प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छा नाम हासिल करना है कि आज जो बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं उनका नाम है वो एक हमारा भी नाम हो। लेकिन बट हम वो कैसे करें इस चीज़ का। कलेक्टिफाई में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम है, जो क्लेट 2026 के रिगार्डिंग है, तो आशा करूँगा सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन किए। डेफिनेटली आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लैट में अपना करियर किस हिसाब से बना सकते हैं, किस हिसाब से उनको समस्याएं हैं जो सामने करना पड़ता है। जिसे आप मान सकते हो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट से लेकर 12th तक बच्चे हैं हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में उनके टेस्ट पेपर लगते हैं, जो फैकल्टीज़ भी होती हैं वो हिंदी में ही पढ़ाती है, जो एनवायरनमेंट मान सकते हो वो भी प्रॉपर हिंदी का ही रहता है। और बच्चे को जो सीखना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर गाइड करने वाला भी नहीं होता कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, तो प्रॉपर हम किस हिसाब से अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकें। जिससे काफ़ी स्टूडेंट जो लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लेट के माध्यम से आपकी एनुअली कॉलेज में अपने स्टडी लॉ कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सपने हैं कि हमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रियों में भी हमें प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छा नाम हासिल करना है कि आज जो बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं उनका नाम है वो एक हमारा भी नाम हो। लेकिन बट हम वो कैसे करें इस चीज़ का, उनको मतलब समझ में नहीं आता कैसे करें, कोई प्रॉपर उनको गाइड करने वाला नहीं होता। तो आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा प्रयास करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करने का। एक बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं क्लेट को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मतलब जल्दबाजी में वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनकी फ़ीस भी 50-60 हज़ार लग जाती है, बट इनको प्रॉपर एक रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। एक एडमिशन भी हो जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक उनकी मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि वो मतलब समझ में आपको बता नहीं सकता कि किन किन चीज़ों से उनको सामना करना पड़ता है। तो बट आपको ऐसा नहीं करना। आप कभी भी बैच ज्वाइन करो हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप दो ऑप्शन ले सकते हो, क्रैश प्लस फाउंडेशन बैच। जैसे क्रैश में आपने जैसे एग्जाम आपके 4 मंथ बाद में है तो आप एग्जाम देख के भी देख सकते हो। कल को नहीं होता है तो आप नेक्स्ट ईयर आप प्रॉपर फाउंडेशन बैच है उसमें आप कंटिन्यू करते हो। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो इंग्लिश है, आप प्रॉपर इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, फैकल्टीज़ हैं आपको इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं, आपको इंग्लिश में धीरे धीरे कन्वर्ट करना सिखाते हैं, जिससे आपको प्रॉपर 1 ईयर का आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जिससे आप अपनी इंग्लिश दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाते हो। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट मेहनत करेगा तो डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हम सुनते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बट उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत आज बड़ी बड़ी एनुअली कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं, कैलिफोर्निया, कनाडा और काफ़ी जो ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो अपनी वीकनेस को उनको समझा, उन्होंने प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ा, प्रॉपर जो टीचर्स गाइड करते थे वो उन्होंने प्रॉपर उनकी बातें सुनी, स्वयं को अपने टाइम दिया, बोल बोल के उन्होंने लिखना सीखा। न्यूज़पेपर है जो बोल बोल ज़्यादा अपने बंद कमरे में जाके प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बोलने की ट्राई किया इंग्लिश में किस हिसाब से बोलते हैं, प्लस इन्होंने साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस की इंग्लिश में, कैसे इनको सेंटेंस ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कैसे उनको कोई चीज़ गलत हो रही तो इम्प्रूवमेंट करना। तो बच्चा अपने आप को टाइम दिया तो उससे क्या अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट कर देती है। साथ में आपको फील ऑटोमेटिक आ जाने लग जाता है। जैसे आप जैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट प्रॉपर इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है, नॉवेल्स पढ़ रहा है और गाइड पढ़ रहा है, जैसे केस लॉ पढ़ रहे हैं और काफ़ी जो इंग्लिश की सारी जो कंटेंट देखते हैं, तो उनको एहसास होता है कि हम धीरे धीरे इस कंटेंट में हम जा रहे हैं, जिससे हमारा करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट आपको मेहनत करनी, ये नहीं होता आप दो एडमिशन ले ले तो किसी भी कोचिंग में तो मेरा कलेक्ट हो जाएगा, एक अच्छी कोचिंग में मैं अच्छा मेरा फ्यूचर हो जाएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, नहीं। बात ये आती है आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, तो उन सपनों के रिगार्डिंग आपको मेहनत भी करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ें आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे।
तो मेरे जो साथी हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, तो उनसे निवेदन यही रहेगा, आप प्रॉपर आपकी जो लैंग्वेज है आपको उस पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की जो न्यूज़पेपर है वो पढ़नी है। पर अब जो बुकेज होते हैं, नॉवेल्स हो गई, कुछ कॉमेडी बुक मान लो, कुछ भी हो जो इंग्लिश के रिगार्डिंग हो, आपको बुकें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। समझ में आए न समझ में वो बात की बात है, लेकिन आपको उस माहौल में ढलो। आप ट्राई करो इंग्लिश बोलने की, सीखने की। काफ़ी कोचिंग्स होके आपको जैसे मॉक के माध्यम से भी आपको जैसे टाइम टू टाइम आपकी कुछ बच्चों की क्लासेस लगा देते हैं, इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं। काफ़ी कोचिंग हो गई जो आपको प्रोवाइड करवाती है, आपको इंग्लिश बोलना किस हिसाब से आता है, वो ज्वाइन कीजिए। उससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, जिससे आपके करियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और बदलाव भी आता है। डेफिनेटली जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में दिन प्रतिदिन बदलाव आता जाता है और सिलेक्शन की काफ़ी संभावनाएं होती रहती हैं। साथ में जो ग्रामीण एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बट आप किसी भी कोचिंग में आप जाते हो, किसी से भी मिलते हो, किसी के बहकाव में नहीं आना है कि आप कर लोगे, आप सब कुछ आप मैनेज हो जाए, आप मेहनत करो सब कुछ। लेकिन हमें ये चीज़ का मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। सर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम अपना अच्छा करियर बना सकें। तो आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ, जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, जो सिटी के बच्चे हैं, ये सभी बच्चों के लिए रहेगा। प्रॉपर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, नोबल्स पढ़िए, जो इंग्लिश में जो कंटेंट आता है वो रीड कीजिए। बोल बोल के आपको हेजिटेशन हो रही है, मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, तो बंद कमरे में आप रखिए अपने आप को, जो बुक है उसको बोल बोल के पढ़िए, जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन है जो बोलते हो आप प्रॉपर सही निकलेंगे। साथ में आप अपने दोस्तों से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, बातें करते हो तो ट्राई कीजिए इंग्लिश में ही बात करें। फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो आप ये चीज़ें आपको फाउंडेशन कोर्स में आप दिन पर दिन पढ़ते हो, स्वयं को टाइम देते हो, लॉ की किताबें पढ़ते हो, दिन पर दिन आप सुधार आता जाता हो और ऑटोमेटिक आप उस चीज़ में आप ढलने लग जाते हो। और धीरे धीरे प्रयास, छोटा प्रयास करते एक अच्छी सफलता आप प्राप्त कर लेते हो। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन होते हैं तो आपकी ठीक ठाक आपकी इंग्लिश भी हो जाती है, प्रॉपर आपको इंग्लिश में लिखना भी आ जाता है, प्रॉपर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलना भी स्टार्ट करते हो, तो समझना तो प्रॉपर आपको 100% आ जाता है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है। बट वो प्रॉब्लम आप जैसे जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी मीडियम का बच्चा है अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, क्लेट में नहीं जा सकता, क्लेट में जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, जो उसके ड्रीम्स होते हैं वो अचीव नहीं कर सकता। आप सब अचीवमेंट कर सकते हो। जब इंग्लिश मीडियम का बच्चा अचीवमेंट कर सकता तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम का बच्चा मैं मानता हूँ डबल मेहनत करता है। अगर उसको अचीवमेंट करिए, वो 5 घंटे 10 घंटे भी पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे मुझे मेरे सपने हैं, मुझे वो साकार करने हैं। वही सपने इंग्लिश मीडियम वाला भी करता है, बट टाइम वो भी देता है। टाइम आपको ज़रा एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि आपके सपने हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट करनी है, कोचिंग के जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपको करने हैं, साथ में जो टेस्ट पेपर्स हैं इंग्लिश में वो भी आपको अटेंड करने हैं। वो चीज़ें कैसी होगी, अपने आप को टाइम दोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे। कोचिंगों में जब आपके इंग्लिश बोलने स्पोकिंग का कोर्स करवाया जाता है तो उस पर ध्यान दोगे, तो सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन मैनेज करते जाओ तो वो दिन दूर नहीं है जो आपकी एनडब्ल्यू में एडमिशन हो जाता है। जैसे सिम्स में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, कहीं भी जो देश की जो जानी मानी जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन होता है, तो वहाँ पर जाकर आपको ये फील नहीं करना पड़ता मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं कहाँ पर आ गया, ऐसा नहीं। फिर आपकी उस चीज़ों का फॉलो करते हो जो मैंने बताई, तो उससे आपका डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और आपके जो सपने हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा, जो इंटरनेशनल जितने भी कोर्ट हैं वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। बट एक अच्छे मेंटोर की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही आपको मैं ध्यान दूंगा कि आप मेहनत करो, सफल रहो, और डेफिनेटली मेहनत करने वाले बच्चों की कभी विफल नहीं होते। तो यही मैं अपने वीडियो को विराम देते हुए आप सभी बच्चों को कहूँगा, मेहनत करने वाले बच्चे कभी हार नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला, मेहनत सभी को करनी होती है। हिंदी मीडियम वालों को अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्लस काफ़ी चीज़ें होती हैं बोलने में, लिखने में काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी होती है, तो उसको बच्चों को स्वयं को टाइम देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। और दिन प्रतिदिन जो अच्छे मेंटोर होते हैं उनकी सलाह लीजिए, जिससे आपकी करियर आपको अचीवमेंट मिल सके। और एक दिशाहीन न होते हैं, प्रॉपर दिशा में आप काम करते हो, जिससे आपकी लाइफ करियर आपका अच्छे से बन पाता है। तो यही कहूँगा। और मेरे वीडियो आपको सभी बच्चों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू।